कश्मीर में ना, आज जिन कश्मीरी पंडितों की आप बात करते हैं, हो सकता है आप में से कोई कश्मीर पंडित मुझे सुन रहा हो, लेकिन आज मैं एक कड़वी बात कहना चाहता हूँ। हाँ, आज मेरे कई मिलने वाले हैं, वो एग्री करने लगे इस बात को कि हाँ, हमसे भी गलती हुई। तो उस समय जब उनसे कहा जा रहा था कि भारत, तो वो अपने आप को भारतीय नहीं मानते थे ना, वो कश्मीरी मानते थे। उनके लिए कश्मीर फर्स्ट था, होना भी चाहिए, लेकिन सब कुछ भारत से मिल रहा है। तो जब उनके नीचे लोग काम कर रहे थे, जिन लोगों ने उनके घरों पे कब्जा किया और उनको एक रात में भगा दिया, कश्मीर फाइल्स आप लोगों ने देखी होगी। कारण क्या था? उन्हें इस बात का इल्म था, हमारे पास अखरोट के बागान हैं, हमारे पास सेब के बागान हैं, हमारे इतने शिकारे डल झील में तैर रहे हैं, ओ जी हमारे पास बहुत कुछ है। था भी। कहां चला गया? एक रात में कहां चला गया? जिनके पास अखरोट के बागान थे, जिनके पास सेब के बागान थे, वो जम्मू के किनारे पे किसी एक रिहायशी कैंप में रिफ्यूजी की तरह सालों पड़े रहे। क्यों? किस लिए? क्योंकि वो अपनी अपनी जिंदगी जी रहे थे। अगर वो एकजुट होकर जी रहे होते तो भागना नहीं पड़ता। अब मैं आपको वही उदाहरण दे रहा हूं कि वो ये सोच रहे थे हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, और सब कुछ अखरोट की लकड़ी के दरवाजे और उस पे जो नक्काशी है, आप देख के हैरान हो जाएंगे। ऐसे ऐसे महल छोड़ के रातों रात भागे, और कैसे भागे कि अपने घर की बेटियां और औरतों को भी नहीं ले जा पाए। क्यों? क्योंकि उनके लिए वो लैविशनेस धर्म से बड़ी हो गई थी। वे किसी को सुनने को तैयार नहीं थे। हालांकि उनके साथ जो हुआ इतना गलत हुआ कि ईश्वर न करे कभी किसी के साथ हो। मेरे बहुत मिलने वाले लोग, उन्होंने बताया कि हाँ, हमसे एक यहां ये चूक हुई, एकजुटता की कमी हो गई। जो नीचे के लोग थे, जो ऊपर आकर बैठे, जिन्होंने हम पर कब्जा किया, हम उन्हें समझ ही नहीं पाए। और ये गलती अगर हम भी कर रहे हैं तो समझ लीजिएगा क्या होने वाला है। मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं ऐसी कोई बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपसे सत्य कह रहा हूं। सत्य कड़वा होता है, और सत्य सुनने का सामर्थ्य हर किसी में नहीं होता है। लेकिन मेरा आपसे विनम्र निवेदन है, अपने धर्म पर, अपने साथियों पर, अपने समाज एकजुट रहिए। एकजुटता ही काम में आएगी, दुनिया में कुछ कार्य नहीं आएगा।